हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा स्थान भी है जहां कोई मनुष्य नहीं रहता, ये एक ऐसा स्थान है जिसके चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ आपको समुद्र के नीले हरे भरे पानी ही दिखाई देंगे। ये पृथ्वी का सबसे सुनसान जगह है जहां अगर आप एक बार फंस गए तो जमीन पर पैर रखने के लिए तरस जाओगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉइंट नीमो के बारे में। अगर आप नहीं जानते तो चलो जानते हैं। क्या आपको पता है स्पेस में जो सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, वो सैटेलाइट जब एक लिमिटेड टाइम के बाद वो खराब हो जाती है तो उसका क्या होता है। और इस जगह यानी पॉइंट नीमो और इस पॉइंट नीमो से कई मॉन्स्टर की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। तो चलो आज के वीडियो में पॉइंट नीमो के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं कहूँ कि इस धरती पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ आपको दूर दूर तक कोई इंसान देखने को नहीं मिलेगा। ये दुनिया की सबसे अकेली जगह है। इस जगह को पॉइंट नीमो कहा जाता है। इसका नाम ही हमें बताता है इस जगह के बारे में। नीमो इसका मतलब होता है नो वन। पॉइंट नीमो एक आइलैंड है। अगर दोस्तों आप पॉइंट नीमो पर गलती से भी फंस गए, सोचो क्या होगा। इस आइलैंड से दूर दूर तक कोई सूखी जमीन नहीं है। यहाँ पर आपको दूर दूर तक सिर्फ पानी ही नजर आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस आइलैंड पर आपको सबसे पास के जमीन पर जाने के लिए 2700 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ेगा, वो भी समुद्र को पार करके, जो कि ना के बराबर है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट नीमो से 2700 किलोमीटर की दूरी पर आपको दूसरा आइलैंड मिलेगा। अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप पॉइंट नीमो आइलैंड पर रहेंगे तो आपके सबसे करीब अगर कोई मनुष्य होगा तो वह पृथ्वी पे नहीं बल्कि 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस में रहने वाला एस्ट्रोनॉट होगा। ये एस्ट्रोनॉट आपके सबसे करीब होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे सबसे करीब अगर कोई होगा तो वो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर बैठा एक एस्ट्रोनॉट होगा। इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि पॉइंट नीमो कितना सुनसान जगह है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। तो दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी तो ये ख्याल आया ही होगा कि जब सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ा जाता है तो एक लिमिटेड टाइम के बाद जब वो सैटेलाइट खराब या अनयूज हो जाएगा तो उस सैटेलाइट का क्या होता होगा। क्या वो हमारे पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाती होंगी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अंतरिक्ष में आज हजारों सैटेलाइट्स घूम रही हैं। कुछ छोटी तो कुछ बड़ी सैटेलाइट लगातार पृथ्वी का चक्कर लगा रही हैं। लेकिन जिस तरह बाकी मशीनें होती हैं उसी तरह सैटेलाइट भी होती है, यानी एक दिन ये भी खराब हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि सैटेलाइट खराब होने के बाद इस सैटेलाइट का क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाती है वह पृथ्वी पर भी वापस लौटती है। वैज्ञानिक सैटेलाइट को धीरे धीरे तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाती है वो एक लिमिटेड समय के बाद जब वो सैटेलाइट अनयूज हो जाती है या खराब हो जाती है, वैज्ञानिक द्वारा सैटेलाइट को धीरे धीरे पृथ्वी के कक्ष में लाया जाता है, क्योंकि खराब होने के बाद ये किसी दूसरी सैटेलाइट से न टकरा जाए। साथ ही जब सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगाना बंद करती है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की तरफ खींची चली आती है। यानी अगर सैटेलाइट को वैज्ञानिक नष्ट न करे तो वह किसी भी घर या इमारत पर गिर सकती है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। अंतरिक्ष में खराब हुई सैटेलाइट या फिर रॉकेट का ईंधन टैंक जो रॉकेट को ले जाने में सहायता करता है, इन सभी मशीनों को इस पॉइंट नीमो में गिरा दिया जाता है। पॉइंट नीमो को सैटेलाइट का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अंतरिक्ष का कचरा गिराने के लिए यह जगह इसलिए चुनी गई है क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता, जिसके कारण किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही कोई परेशानी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर समुद्री जीवों का भी नामो निशान बहुत कम मिलता है। एक अनुमान के मुताबिक इस आइलैंड पर करीब 200 से 400 तक अंतरिक्ष सैटेलाइट का मलबा गिराया जा चुका है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1997 में समुद्री वैज्ञानिकों ने पॉइंट नीमो के पास एक रहस्यमयी आवाज सुनी। उनका कहना था कि इस आवाज में ब्लू व्हेल की आवाज से भी ज्यादा शोर था। ये आवाज वैज्ञानिकों को उलझन में डाल दिया था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये जो आवाज की शोर है किस चीज का है। कुछ लोगों ने इसे दूसरी दुनिया की आवाज मान लिया तो कुछ लोग रहस्यमय मॉन्स्टर की थ्योरी बताने लगे।
हालांकि NOAA ने ये कंफर्म किया कि ये आवाज बहुत बड़ी बर्फीली चट्टानों के टूटने के कारण पैदा हो रही है। दरअसल बर्फ के टूटने पर जो फ्रीक्वेंसी पैदा होती है वही ये आवाज बन जाती है और चट्टानें जब टूटती हैं इस टाइप की आवाज आती हैं जिनका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों कुछ भी हो, मेरी मानो तो आज भी ये समुद्री इलाका वैज्ञानिकों के लिए रहस्यमय बना हुआ है जो पूरी तरह से आज भी इसे एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर भी कर दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।